हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण आज का चैप्टर है वो ये है कि जो लग्न के लग्नेश है, यदि चंद्र राशि से हम इस समय देखते हैं तो वो तो बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, और भाग्य स्थान की जो लॉर्ड हैं, जो ओनर हैं, वो आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये एक बहुत सुंदरतम स्थिति बन जाती है भाग्य की और आपके असेंडेंट, आपके लग्न की। तो लक हाउस और जो आपका असेंडेंट का हाउस, ये बड़े मजबूत हाउस होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। इनके साथ साथ में जो ये ट्रेंगल होता है, इसमें जो त्रिकोण का एक देखते हैं हम, वन, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये तीनों ही सक्षम है आपकी आपकी जो लाइफ की जो एक गाड़ी है उसको बहुत अच्छा ड्राइव करने के लिए इन तीनों की भूमिका बहुत ही अच्छी और लाजवाब होती है। यदि फर्स्ट हाउस से हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हो गए वो हो गए मंगल। और यदि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड देखते हैं तो वहां फिफ्थ हाउस में जो इस समय जो फिफ्थ हाउस के जो ओनर हैं वो जुपिटर हैं, और जुपिटर का भी बहुत सुंदर आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है। साथ साथ में जो फिफ्थ हाउस है वहां पर, फिफ्थ हाउस में वहां पर पाइसेस का जो स्थान है, जो मीन राशि का स्थान है, वहां पर शनि का गोचर 29 मार्च 2025 से हो गया है। अब शनि क्योंकि 18 मई 2025 का इंतजार हो रहा है, और जैसे ही 18 मई 2025 आएगा बहुत अच्छे परिणाम वहां से निकलने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी हमने पिछले वाले वीडियो में काफी कहा था कि यहाँ पर चांदी का पाया बन रहा है वृश्चिक राशि वालों के साथ में। वृश्चिक राशि वालों के साथ में चांदी का पाया का मतलब ये है कि चंद्रमा का उस समय उस जगह में उपस्थित होना जिस समय की शनि का गोचर इस राशि में या उस स्थान पर हो रहा है जो स्थान वृश्चिक राशि से ठीक 5वां स्थान है। इसलिए सीधे सीधे कह सकते हैं कि फिफ्थ प्लेस, सेकंड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और नाइन्थ प्लेस, ये तीनों ऐसे स्थान हैं यदि यहाँ पर उपस्थिति उस समय चंद्रमा की होती है जिस समय सैटर्न ट्रांजिट करते हैं तो चांदी का पाया बनता है। चांदी के पाए से मतलब है कि वैभव, सुख, संपत्ति और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, इन 2.5 सालों में आपके ऊपर शनि की कृपा रहेगी, शनि का आशीर्वाद रहेगा। सैटर्न का आशीर्वाद एक उच्चस्थ पद प्रदान करता है। उच्चस्थ का मतलब शीर्षस्थ पद। धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होगी, लेकिन प्रोग्रेस उस स्थान तक होगी जो कि सबसे ऊंची स्थिति होगी। तो शनि का ये जो व्यवहार है, शनि का जो ये आशीर्वाद है, शनि का जो ये प्रभाव है, ये विशेष रूप से आपकी ही राशि पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। चलिए बात करते हैं कि जो इस समय और स्थिति जो आपकी कुंडली में है, जो आपके इस समय चंद्र कुंडली के हिसाब से बनती है, उसमें जुपिटर ठीक 7th हाउस में इस समय गोचर कर रहे हैं। जुपिटर की बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन जुपिटर की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी समझी जा सकती है, क्योंकि जुपिटर इस समय आपके ठीक 7th हाउस में है। और 7th हाउस जो हाउस है उसके ओनर वीनस है, शुक्र है, शुक्राचार्य है। तो शुक्राचार्य का उस स्थान का होना और शुक्राचार्य उस स्थान के लॉर्ड होना और वहां पर बृहस्पति का गोचर होना कुछ हजम नहीं होता। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन परिस्थितियों में ऐसा रहता है कि रिजल्ट देने में वहां पर बृहस्पति कई प्रकार से असमर्थ दिखते हैं और असमर्थ भी होते ही हैं। लेकिन यहां से जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि यहां से ठीक इसी स्थान से जो सप्तम दृष्टि बनती है वो आपके लग्न पर बनती है। लग्न का यानी वृश्चिक राशि पर वहां से दृष्टि होती है, और वो दृष्टि अमृतमय दृष्टि है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो वृश्चिक राशि की लोग हैं, जो स्कॉर्पियंस हैं, उनके लिए ये जो गोचर है,
जो बृहस्पति का गोचर है वो एक नए कार्यों में तब्दीली लाने वाला है। इसके साथ साथ में जो मंगल का गोचर है वो भी आपको हायर स्टेटस दिलाने में समर्थ है, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वदा। वहां पर भाग्य में यदि अच्छी स्थिति है, वहां की भाग्य के हाउस की ओनर की, और दूसरा भाग्य के स्थान पर जो भी ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ में, और जो उनके अगले वाले जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है और जो रेट्रोगेट डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में जो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन है भाग्य स्थान के, उनमें यदि कोई भी पाप कर्त्री ग्रह नहीं है, कोई भी ऐसे ग्रह मैलिफिक नहीं है जो कि भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका भाग्य उदय हो रहा है और कई कारणों से आपकी उसमें प्रोग्रेस भी समझी जाएगी। तो ये सीधे सीधे एक प्रसन्नता की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस समय आपके सूर्य है वो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, उच्चाभिलाषी आपको बनाना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले चाहते हैं, आपको एक बड़े पद की प्राप्ति करवाने के लिए सूर्य का जो स्थान है वो दशम स्थान है, और सूर्य आपके ठीक छठे घर में उच्च के बने हुए हैं, एग्जाल्टेड पोजीशन में है। पिता बॉस के साथ में, बड़े लोगों के साथ में, और जो आपका व्यवहार है वो यहाँ से सूर्य आपको अच्छा ही दे रहे हैं। वृश्चिक राशि में जो इस समय सूर्य दशम के हैं वो आपकी उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ से वरदान स्वरूप है। अब मैं कहूंगा बृहस्पति के कारण आपका दाम्पत्य जीवन, शुक्र वहां पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, परंतु जहां पर बृहस्पति की दृष्टि है वहां पर मित्र भाव वाली दृष्टि आपके लग्न पर है। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या यूनिक बनाने के लिए इस समय बृहस्पति का गोचर बहुत ही सुंदर समझा जा रहा है। इसके साथ साथ में भाग्य स्थान में आपका जो मंगल है ये आपके लिए वरदान साबित है, और इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि चंद्र और मंगल का स्थान परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही सुंदर योग बना रहा है। साथ साथ में विदेशों से संबंधित भी इस समय आपकी यात्रा हो सकती है, और इन सब के साथ साथ में जो बृहस्पति का जो गोचर है वो ठीक 18 जो अक्टूबर है उससे आपके ठीक वहीं पर होगा जहां पर आपका भाग्य का स्थान है। भाग्य के स्थान में जो अक्टूबर में जो बृहस्पति का गोचर होगा ये बड़ी अच्छी तीव्र स्थिति से वहां पर होने जा रहा है। वहां पर 2 महीने के लिए भी जो बृहस्पति वहां पर ट्रांजिट करेंगे ये आपके लिए एक बहुत अच्छी साधना के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आपके लिए 2025 में अवतरित हो रहा है, क्योंकि इतनी तेज गति से और उस हाउस को टच करना जो कि आपके भाग्य का है, मुझे लगता है कि आपके भाग्य में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। लेकिन चूंकि अतिचारी स्वभाव यहाँ पर जो बृहस्पति का रहेगा, इसलिए अपने कार्यों में और कार्यों के साथ साथ में जो आपके डिसीजन होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अपने कार्यों का अपने आप संपादन करना, उनको सही दिशा में ले जाना, साथ साथ में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आपके निश्चयात्मक जो भी डिसीजन होंगे वो सर्वोपरि होंगे। इसके साथ साथ में आप ये ध्यान रखें कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि जो 9th, 10th और 11th हाउसेस हैं ये कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण हाउसेस होते हैं। इसलिए आपकी जो इमोशनल जो प्रवृत्ति है वो कहीं पर किसी को अपने इस तरह से पैसा न दें या ऐसा इन्वेस्टमेंट न करें जो आपके लिए परेशानी हो जाए, क्योंकि अतिचारी स्वभाव जब भी ग्रह प्रवेश करते हैं तो उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं जिसके लिए कि हम उत्सुकता से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इसमें आपको सावधानी की जरूरत भी होगी और बड़े सोच समझ करके अपने निर्णय लेनी होंगी। हालांकि जो परिवर्तन आ रहे हैं ये आपके लिए सर्वोपरि हैं और बहुत अच्छे उन परिवर्तनों से आपको लाभ होगा।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि आपकी होरोस्कोप, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। मैं अपने अनुभव के द्वारा आपके फर्स्ट हाउस को, आपके फिफ्थ हाउस को, आपके नाइन्थ हाउस को, 10th और 11th हाउस को बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ में पूरे ढंग से एनालिसिस करूंगा और जो भी मेरे को अनुभव है, जो भी मुझे अनुभव है, मैं आपके साथ में वो अनुभव रखूंगा। मुझे लगता है कि आपकी कुंडली की अच्छा सा विश्लेषण हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते हुए सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।